पहला सवाल है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इनमें से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो IR² जो है वो विद्युत को शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो उत्तल लेंस किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें जिस लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस की दूरी का एक उत्तल लेंस पसंद करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस द्वारा दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस दोनों ही क्या होंगे, अवतल, दोनों अवतल होंगे। अगला सवाल है, वोल्ट V बराबर होता है, वोल्ट V जूल पर कूलम के बराबर होता है। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। जूल किसके बराबर होता है। तो कूलम इंटू वोल्ट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील समूह को एल्डिहाइडिक समूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है। तो जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो C2H2 गैस बनती है। जिंक ब्लेड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। जिंक ब्लेड जिंक का अयस्क है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो तत्वों में कक्षों की संख्या समान होती है। अभिक्रिया CaO + H2O CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। इनमें कौन विजातीय यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो विजातीय यौगिक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल संक्षारक अम्ल होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है। तो फ्लोरीन की अधिकतम होती है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वोल्ट के बराबर होता है। तो जूल पर सेकेंड। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान होगा विद्युत वाहक बल के से कम होगा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है कोयला। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः क्या से व्यक्त किया जाता है। तो मीटर से व्यक्त करते हैं। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण कौन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो 24 जूल का कार्य किया जाता है। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो मटर के पौधे का उपयोग किया था।
किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। मानव में नर जनन ग्रंथि को क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। स्वपोषी पोषण होता है। पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? उसे न्यूरॉन कहेंगे। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज एंजाइम जो है वो वसा पर क्रिया करता है। इसका आंसर डी होगा। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। आंसर बी होगा। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो 7 से अधिक मान क्षारक विलयन को निरूपित करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है या क्या होता है? तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की संख्या का अनुपात 2:1 होगा। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? इसका आंसर हो जाएगा बी। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होगा। तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है हीरा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। किस पौधे में अनुपस्थित होते हैं? तो हाइड्रिया में रंध्र नहीं होते हैं। हाइड्रिला BS4 का संबंध है। BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हेमोग्लोबिन। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। बीज विकसित होता है बीजांड में। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है? तो अधिकतम संख्या में उत्पादक मौजूद होते हैं। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर O2 नहीं था। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 15 हर्ट्ज होती है। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है 10⁻⁻6 एम्पियर। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रखी होती है? फोकस और लेंस के बीच में रखी होती है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है। निम्नलिखित में किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? तो M सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बृहत्तम सेल है? तो L सेल बृहत्तम सेल होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद
में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? तो गैलियम को मेंडलीव के बाद पदस्थापित किया गया। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होती है। किसी आवर्त में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तब वह तत्व क्या होंगे? वह नियोन होगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? इन सब में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो फ्लोरीन। कोपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो सुजान और एड्स दोनों ही लैंगिक जनन संचारित रोग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो मानव गुर्दे का आकार सेम के बीच के आकार का होता है। अगला सवाल है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण कौन होता है? तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ही शारीरिक परिवर्तन का कारण होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, यौन परिपक्वता की अवधि को हम यौवनारंभ कहेंगे। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ओजोन परत का ह्रास CFC के कारण होता है। अगर इन सब का PDF आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।